प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज फिर एक बार आपके पास एक विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं और वह विषय है हमारा कार्मिक रिलेशनशिप। और यह कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अंक संख्या प्राचीन एक विद्या है जो संख्याओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन और उसके स्वभाव, भविष्य और भूत के बारे में जानने का प्रयास करती है। इसमें जन्म की तारीख, नाम, जीवन की अन्य महत्वपूर्ण संख्याओं को गुप्त, दैवी या रहस्यमय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह गणित के नियमों का उपयोग करके व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं का आकलन करती है और भविष्यवाणियां होती हैं। इनमें हर एक अंक का विशेष महत्व है। 1 से लेकर के 9 अंक तक होते हैं और हर एक अंक में विशेष कंपन होता है। अगर देखा जाए तो अगर मूलांक, इसी से मूलांक और भाग्यांक और नामांक निकाला जाता है। जैसे व्यक्ति की जन्म तिथि के अंकों का योग जो उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाता है। भाग्यांक जन्म की जो पूरी तारीख होती है उसे निकालकर उसके भाग्यांक को बताता है। और नामांक व्यक्ति के नाम के अक्षरों को संख्याओं में बदलकर प्राप्त होने वाला अंक जो होता है वो जीवन के लक्ष्य और संभावनाओं को दर्शाता है। इसी से हमारे शादी ब्याह या हमारे संबंध कैसे होंगे ये बताता है। हर अंक का एक अपना कंपन होता है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। 1 से 9 तक के अंकों को ग्रहों से जोड़ा जाता है जिससे व्यक्ति के जीवन पर उसके ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो हम प्रेम संबंध में जाते हैं, किसी के साथ में हमारा अगर प्रेम संबंध होता है तो वहां पर कार्मिक अंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कार्मिक अंक इसलिए देखा जाता है और महत्व होता है। जन्मांक आप अपना निकाल सकते हैं तो इस तरह कार्मिक संख्या प्राप्त होती निकाली जाती है। तो अगर आपके उसमें अगर आपके कार्मिक नंबरों में 13, 13, 14 और इसके साथ में 16 और 19 अगर ये अंक आते हैं तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रारब्ध से, पुराने समय से कुछ जुड़ा हुआ है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी रिलेशनशिप में थे, आपने उनकी किसी के सानिध्य में थे, आपने उनकी कोई इच्छा नहीं पूरी किया, उनके जो आप दोनों के विचार थे उसमें आपने अपना रोल पूरी तरह से अदा नहीं किया है तो उसका जो ऋण होता है वो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। अगर आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जैसे 13, 14, इसके साथ में 15, 19, 16 और 19, अगर ऐसे नंबर मिलते हैं, 15 नहीं 16 और 19, अगर ऐसे नंबर मिलते हैं तो ये आपके कार्मिक नंबर है। मतलब पिछले जन्म के हमने किसी के साथ में कोई जो संबंध बनाया था उसे पूरी तरह हम निभाने में असक्षम रहे या हमारा विचार या हमारी सोच उनसे नहीं मिली, इस वजह से हमें इस जन्म में उसे निभाना पड़ेगा और उसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं 13 मूल बिंदु 13 को। 13 अंक जो होता है शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। यह जो है आकस्मिक रहस्यों शक्तियों का अंक होता है। यह देखा जाए तो राहु का अंक होता है। जब आपका पूरा मूलांक जोड़ने पर 13 अंक निकलते हैं तो इस तरह आप अगर किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो आप सदैव ध्यान दीजिए कि हम उस व्यक्ति के कितने टाइम तक उसके सानिध्य में रहते हैं। हमेशा एक बार में नहीं उससे जुड़ना चाहिए, धीरे धीरे उसके साथ में जुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम अपने ऋण को चुकाने आए हैं। यह संख्या ऊर्जा संपन्न होती है और यह संख्या जो है हमारे जीवन की बहुत चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिषियों का मानना है कि 13 अंक में रहस्यमय शक्तियां होती हैं जो अचानक हमारे जीवन में किसी व्यक्ति से हमको अचानक मिलाती हैं और अगर हम उस रिश्ते को ठीक से नहीं निभा पाए तो अचानक हमारे जीवन में वो रिश्ता चला भी जाता है, वो खुशियां चली जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य यह बात है कि उसे हम कैसे किस तरह निभाएं। उसके बाद आता है आपका 14 अंक। यह अंक आपको ये दर्शाता है कि आप जो है पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए आए हैं।
जो आपने किया है उसको आप जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं उसको सुधारने के लिए आए हैं, इसीलिए ये अंक अगर हम 14 को 1+4 करते हैं तो 5 नंबर आता है। यह जो है हमारे अनुकूल परिवर्तन और सफलता का अंक माना जाता है, हमें खुशियां देता है। और इसमें हमने जो भी पिछले जन्म में जो भी कार्मिक हमारे रिलेशन जुड़े हुए हैं उनको हम निभाने के लिए आते हैं और अपनी अच्छी सूझबूझ से उसे निभा लेते हैं। इसके बाद आता है आपका 16 अंक। ये अगर हम इसको प्लस करें तो 6 1 7। ये अंक जो होता है ये भी हमारे जीवन में हमारे विकास को, अहंकार को त्याग करके किसी सामने वाले से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रतिबद्ध करता है। इसमें बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है और ये अंक सिर्फ ऐसा होता है कि हमें इस व्यक्ति के प्रति जो जीवन में हमसे जुड़ा है, जो हमारे कार्मिक रिलेशन है इसके साथ में, उन सभी रिलेशनों का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होता है और हम उसको अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों द्वारा उस रिश्ते को अच्छे से निभा करके अपने कार्मिक जो एक ऋण बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएं। यह आत्म की खोज और अहंकार को त्याग करके उस व्यक्ति से खुशी खुशी जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अगर आपका ये अंक आता है, अवश्य देखना चाहिए, अगर आपका यह अंक आता है तो आप उस व्यक्ति को हमेशा किसी तरह से अपने इफर्ट से बांधे रहना चाहिए, चाहे कोई कितना क्या भी आपके साथ करता हो। इसके बाद आता है आपका, इसके साथ जो है यहाँ पर आता है आपका 19 अंक। ये होता है 1+9 करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये पूर्णता का अंक है कि हम अपने जो हमारा जो पुराने जन्म का कार्मिक बंधन था उसे पूरा करके इस जन्म में हम अपनी प्रेम की, अपने जो बंधन था हमारा उसे हम पूर्ण करने आए हैं। जो हमारे अंदर दूरियां हैं उन दूरियों को दूर करके, ईगो को अपने दूर करके, जो हमारे अंदर यहाँ पर विजय की आशाओं का प्रतीक होता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व की जिम्मेदारी को संभालना ही सिखाता है। यह अंक एक नई ऊर्जा और नई संतुलन की तरफ बढ़ाते हुए हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। यह प्रतिभाशाली अंक माना जाता है। व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करने और भविष्य के लिए उच्च आशाएं रखने के लिए प्रेरित करता है। इससे आप कैसा भी आपका पार्टनर हो, लेकिन आप उसे अपनी समझदारी, सूझबूझ से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से आप उसे अपने हिसाब से, अपनी तरह से उसे अपनी तरफ, जो स्ट्रेस है आप दोनों के बीच, उसमें अगर आपका ये अंक है तो आपको ये करना होगा, अपने अहंकार को, अपने उसको दूर करके आपको अपने सामने वाले पार्टनर को संभालना होगा। तो ये हमारा कार्मिक होता है। इससे हमारे जीवन में खुशियां, पैसा और धन दौलत धीरे धीरे आने लगता है। ये 4 अंक विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैंने इसमें आपको बताया है इसी में कि कैसे उसको जोड़ा जाता है। अगर आप ऐसे जोड़ते हैं और उसका प्लस आपको निकलता है, अगर उसका +4 निकलता है, कहने का मतलब 13, फिर 14 14, अगर ये 2 निकलते हैं और उसके बाद 16 और उसके बाद 19, ये 4 अंक आपके ऐसे हैं कि ये आपके कार्मिक ऋणात्मक होते हैं। मतलब हम कार्मिक रिलेशनशिप में जो थे उसको, उन सभी समस्याओं को दूर कर हम अपने रिलेशनशिप को फिर से पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसे हमको निभाना है, क्योंकि अगले जन्म में हम किसी भी प्रकार से परेशान ना हो या किसी भी प्रकार से हमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। और यहाँ पर सभी जो होते हैं, कोई कहने का मतलब है कि अगर 13 अंक को देखा जाए तो वो एक नई शुरुआत होती है। अगर 14 को देखा जाए तो वो जो होती है विजय का प्रतीक होती है अपनी सूझबूझ से। और 16 को देखा जाए तो एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन बहुत होता है। और जो अगर हम 19 को देखें तो इसमें ऊर्जा और साहसी जिज्ञासु होते हैं और अपने रिलेशन को हर तरह से बचा के रखते हैं। इन सभी को समझिए और समझने के बाद अपने जीवन को खुशी खुशी, हष्ट पुष्ट और अच्छे से रह करके व्यक्तिगत जीवन को अपने सुंदर बनाइए, मधुर बनाइए। धन्यवाद, प्रणाम। अब मिलते हैं अगले वीडियो।